अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्यारे बच्चों और शिक्षण का कार्य कर रहे हैं हमारे प्रिय छोटे भाई इंदल जी और राजेश जी और उनका सारा परिवार। मैं देखता हूं कि शिक्षण के कार्य में व्यस्तित रहता है। ये मेरी ग्राम सभा इतनी बड़ी है लेकिन मैं देखता हूं कि इसके तरफ किसी का झुकाव नहीं है। पहले मैं अपने ग्राम सभा के इंदल भाई और राजेश भाई को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो जो कार्य कर रहे हैं, इतना सब लोगों के पास पैसा रुपया होते हुए भी कोई भी इस ज्ञान की ज्योति को जलाने वाला नहीं है। हालांकि सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, सही बात है, लेकिन सारे लोगों को बच्चे को पढ़ाने का कार्य हमारे इंदल भाई और राजेश भाई बहुत अच्छे से एक मतलब क्या हम कहें, अपनी टूटी फूटी व्यवस्था में इतनी अच्छे कार्यों को करते हैं कि देख कर दिल को गदगद हो जाता है। और आप लोग को हम क्या बताएं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं। आप लोग को 15 अगस्त के बारे में और 26 जनवरी के बारे में सारे लोग जहाँ तक कि जानते ही होंगे, उसके बारे में क्या मैं बताऊँ आप लोगों को। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा, इंदल भाई और राजेश जी जो कार्य को कर रहे हैं उनके सर को आप लोग ऊंचा करने का कार्य करेंगे अपने शिक्षा के माध्यम से। इसी में से कोई लड़का डीएम बनेगा, कोई जेई बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नेता भी बनेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और उन बच्चों को मेरी तरफ से एकदम कोटि कोटि और आशीर्वाद है ताकि इंदल भाई और मेरे ग्राम सभा के नाम का रोशन करें। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय हमारे साथ व्यतीत किए हैं। आपने बहुत बहुत अच्छा लगा हम सभी को। और हम यही चाहते हैं कि एक लास्ट में अगर यहाँ पर सभी बच्चे उपस्थित हैं आपके समक्ष में देख पा रहे हैं, और जैसे कि आप जितने भी छोटे प्रोग्राम में हम नहीं कर पाया तो उससे ये तात्पर्य मिलता है सर, उतना दूर से आपने आया और उसके लिए मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए जो आपने शॉर्ट टाइम में इतना कुछ बयां कर दिया, बहुत धन्यवाद सर। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी को मैं एक ही बोलूँगा, अपने स्थान पर थोड़ा बैठ जाएं, कुछ प्रोग्राम हो जाए फिर उसके बाद आप कहेंगे। थैंक यू। बैठें आप सभी लोग अपने स्थान पर। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा से बीच में हैं, जो उनको धूप लग रहा है, थोड़ा आगे आ जाएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये 75वीं वर्षगांठ है। तो सबका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इसका शुभकामनाएं देता हूँ। इस उपलक्ष्य में अगर बात करें तो हम 15 अगस्त इसीलिए मनाते हैं स्वतंत्रता अगस्त को, क्योंकि आज के दिन में अगर बात करें हम सबसे पहले अगर 300 साल पहले की बात अगर बात करें, 300 साल तक हम गुलामी की जंजीर में बने थे, लेकिन आज की डेट की अगर बात करें हम तो उनसे मुक्त होने का एक ही कारण है। अगर ये स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अगर ऐसे लोग महान पुरुष अगर जन्म नहीं लिए होते तो शायद हम लोग उसी अंग्रेज के गुलाम में ही रहते, मतलब अंग्रेज शासन करते थे और हम पर गुलामी करते थे। लेकिन आज और हम अगर आपके प्रस्तुत मतलब बीच में हैं, इसका एक ही रीजन है, उन्हीं को याद करना। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या है 15 अगस्त को मना रहे हैं और उन्हीं को याद करते हैं और साथ में उनके जो मेन जो कर्तव्य थे, चरित्र थे, उनको ही अपने अंदर लाते हैं। क्योंकि कहा जाता है असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग को बताना चाहता हूँ और भी आगे है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक हम सफल न हो नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि कहा गया है लास्ट में, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अभी हमने जो शायरी बताया है, एक्चुअली हमारी जितनी भी स्वतंत्रता सेनानी थे
वो सभी के सभी एक आत्मबल, आत्म संयम रख सकते हैं, और जिसकी वजह से अगर बात करें वो कभी भी असफलता उनकी जिंदगी में आई जरूर, लेकिन उस असफलता से उन्होंने सीखा, बहुत कुछ सीखा और समझा, और उस पर काम किए, लगातार काम किए, और आज की डेट में अगर बात करें तो उन्हीं की देन की वजह से हम लोग क्या है, आज यहाँ पर स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो आज हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं और आप मेरे सामने उपस्थित हैं, और हम सभी को एक स्वतंत्र अधिकार मिला है कि इस मतलब जहाँ छोटे मुकाम से लेकर हम उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं, अगर हम सभी फॉलो करें उनको। तो उनका एक आदर्श चरित्र रहा है, उनको हमें फॉलो करें। पानी मिलेगा घर जाओ। हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट टाइम देखिए।